जन्म कब हुआ था बताओ? 9 मई 1540। कब जन्म हुआ था? कहां पे हुआ? एक बात तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि चित्तौड़गढ़ तब तक नहीं गए थे जब तक कि मावली का युद्ध नहीं हो गया था, और मावली का युद्ध 1540 में हुआ है। तो 1540 से पहले उदय सिंह जी रही कहां पे रहे थे? कुंभलगढ़। तो प्रताप का जन्म भी कहां पर होगा? कुंभलगढ़। स्वाभाविक सी बात है। 1540 में मावली जीतते हैं, मावली जीतने के बाद वो कहां जाते हैं? चित्तौड़। तब तक वो कहां पर बैठे हुए थे? यहीं बैठे। कब हुआ जन्म? 9 मई 1500। तारीख भूल जाओ, खाली सन बोलो। कब हुआ है? 1500। मतलब प्रताप का जन्म कब हो गया? 1500। तो मुझे एक बचपन की कहानी पर बहुत हंसी आती है कि बचपन में कहानी हमें सुनाई गई कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, और जब वो उदय सिंह को मारने के लिए गया तो पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। अब कहानी का ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। आगे कहानी कहती है कि पन्ना दहाई उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गई थी, और वो घटना 1536 की है। वो घटना कब की है? 1500। मतलब 1536 में तो उदय सिंह छोटा सा टाबर है कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाओ, और 4 साल बाद मतलब बायोलॉजी नाम की भी चीज होती होगी। मतलब आपको यू कोई बस आंकड़े थोड़ी दिखाने कि साहब इसका बेटा ये था, ये हो गया। बायोलॉजी भी तो होती है कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये भाई कोई कॉमन सेंस लगाता ना तो भी इसका आंसर मिलता है। इसका मतलब ये कि उदय सिंह इतना छोटा नहीं है उस टाइम में कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाया जा सके। उदय सिंह काफी बड़ा था, और बाकायदा कोई घास फूस की टोकरी में नहीं, पन्ना दाए अंगुली पकड़ के पा 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 करके लेके गए, चला के लेके गए। तो पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह। माता जी का नाम क्या था? जयवंताबाई सोनगर। बचपन का नाम क्या था? ये एक और ढंग का झूठ है। प्रताप के बचपन का नाम कोई किक्का नहीं था। प्रताप के बचपन का नाम प्रताप ही था। पर आरपीसी सवाल पूछती है और आपको किक्का ही करके आना है, और आरपीसी 2 नंबर इसी बात पे देती है कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का। जबकि सफेद झूठ है। पश्चिमी राजस्थान में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिग्गा। क्या बोलते हैं? अजी मारवाड़ के अंदर छोटा गिगोन गिगलीन गाने आएंगे, गिगा थारो पालनो गड़ा दू सामी साल में, गिगा सोजा महरा लाल। तो गिगा मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। ऐसे कैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर मेवाड़ साइड में हर छोटा बच्चा किक्का है। हर छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? बापा रावल पैदा हुआ था तब भी किक्का था, कुंभा और सांगा पैदा हुए थे तब भी किक्के थे, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम भी किक्का था, और आज भी कोई मेवाड़ के अंदर छोटा टाबर पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो प्रताप के बचपन का नाम किक्का नहीं है, छोटे बच्चे को ही क्या कहा जाता है? किक्का। पर अपनी किताबों में लिखना शुरू कर दिया, आरपीसी का सवाल पूछा और आरपीसी मानती हो रे किक्का। अब आरपीसी यदि मानती है तो अपने को मानना पड़े। तुम दिन को अगर रात को हम रात कहेंगे। अपने को 2 नंबर लेने, 2 नंबर किक्के से मिलते है तो अपने क्या माना जाए? किक्का माना जाए। पर याद करते टाइम मन ही मन सोचना इस प्रकार का कोई भी नाम उसका नहीं था। किक्का का मतलब छोटा बच्चा। किक्का का मतलब ये ठीक वैसे जो सिखों में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं काका, और बच्चे को बोलते हैं काकी। बच्चे को बोलते हैं काका और बच्ची क्या बोलते हैं? अब मान लो कोई बच्ची सिख बच्ची है कोई, और वो बड़ी होकर प्रधानमंत्री बन जाए, और बाद में अपने कहेगी बचपन में सभी ने काकी नाम से पुकारते थे। अरे तो इनको काकी नाम से नहीं पुकारते थे। हर बच्ची को क्या कहा जाता है? बच्चा होता है उसको तो कहेंगे काका। मोड़ा थे मोड़ी। धौलपुर होता तो मोड़ा मोड़ी हो जाते कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो मोड़ा। उधर ही करौली में लाला लाली है, हाँ करौली में होता लाला लाली हो जाता। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग बातें। तो सिखों में होता है, सिखों वाले सुने होंगे कि छोटा बच्चा होता है हर बच्चे को ही बोलते हैं काका, हर जो बच्ची होती है उसको बोलते हैं काकी। अच्छा, राजाओं के एक रिवाज हुआ करता, जैसे मैं कह रहा हूं भाई महाराणा प्रताप ने 28 भाई थे, तो कौन सा भाई राजा बनेगा? जगमाल। जगमाल राजा बनेगा। तो जो भाई राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। जो भाई राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में। तो भाई उदय सिंह को जब अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गए, उनका जब दाह संस्कार उनको जब जलाने के लिए लेके गए डेड बॉडी को, तो वो बेटा नहीं जाएगा जो अगला राजा बनेगा। कौन सा बेटा राजा बन रहा है? तो इसका मतलब जगमाल अंतिम संस्कार में भाग लेने, बाकी सारे भाई जाए। यूं मानते थे कि राजा के किसी प्रकार का दुख नहीं होता। तो बाकी वाले बेटे जब सारे पिता के अंतिम संस्कार में जाते, वो बेटा जो अगला राजा बनने वाला होता था वो राजा की तैयारियां करता था, और उसको कहते तू राजा की तैयारियां तैयार रख, हम जैसे ही आएंगे आते तेरे को रास्ते लग करेंगे तेरा, कि राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, राजा की कुर्सी कभी भी खाली। ऐसा है जैसे आज नहीं कहते राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, राष्ट्रपति की यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई तो भी उपराष्ट्रपति उसके पद पर बैठ जाएगा, बोलते हैं ना। तो राजा की गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए, राजा की गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठेगा। तो हम जला के आ रहे हैं, तब तक तू तैयारी कर और बाद में तेरे को लाके बिठाएंगे यहाँ पे।
अब वहां पे अब उदयपुर के राणा जी एक्सपायर हुए, उदय सिंह जी खुद एक्सपायर हुए, तो मेवाड़ के सारे सामंत आ रखे, जनता आ रखी दूर दराज से, ये प्रताप जीते भाई थे, ये सारे बाकी वाले अंतिम संस्कार में गए हुए, और वहां सारी जनता ने देखा कि महाराणा प्रताप वहीं घूम रहे हैं, अंतिम संस्कार वाली जगह पर वहां पर खड़े हैं महाराणा प्रताप, वो अर्थी के कंधार दे के लाए हैं, वहां पर खड़े हैं। तो जनता में आपस में खुसर फुसर होनी शुरू हुई, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे, भाई सबके दिमाग में था अगले राजा कौन बनेंगे, प्रताप, ये यहां पर कैसे हैं, ये यहां पर कैसे हैं। तो एक आधे ने किसी ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ कैसे हो, पिता की डेथ हुई है, तुम अंतिम संस्कार करने के लिए आए हो, पर आप तो अगले राजा बनोगे, और रिवाज अपना ये कहता है कि जो अगला बेटा राजा बनेगा और पिता के अंतिम संस्कार में भागे। तो प्रताप ने कहा वो एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा, बाकी पिताजी मुझे राजा नहीं बना के, पिताजी राजा किसको बना के चले गए, जगमग, इसलिए मैं राजा नहीं हूं, राजा कौन है, जगमग। जनता बगावत कर देती है वहां, और जनता ने कहा ये क्या तरीका है, जब मेवाड़ संकटों में घिरा हुआ है, जब मेवाड़ अपने सबसे बड़े शत्रु अकबर का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ का शासन किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रताप सबसे अधिक योग्य है, इसलिए जगमाल को राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार किसको है, महाराणा प्रताप को। और वहीं खड़े थे सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत, कौन खड़े थे सलुम्बर के, तो प्रताप ने कहा मैं तो क्या करूं, अब पिताजी जगमाल को बना के गए तो बना के गए, मेरे हाथ में क्या है, जो पिताजी कहेंगे उस आज्ञा को तो मानना पड़े। कृष्णदास चुंडावत आ गया और उन्होंने कहा कि मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा यह तय सलुम्बर का सामंत करता है, मेवाड़ के राणा जी नहीं, और मैं सलुम्बर का सामंत हूं, और मैं घोषणा करता हूं कि मेवाड़ का राणा जगमाल नहीं होगा, मेवाड़ का राणा कौन होगा, प्रताप। तो वही शमशान घाट में नारे लगे, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप। इसका मतलब है प्रताप जनता द्वारा राजा बनाए गए थे। किसके द्वारा राजा बनाए गए थे, बपोती में राज नहीं मिला था। कितने जनप्रिय रहे होंगे वो कि जनता बगावत कर गई अपने पिछले वाले राजा के निर्णय को मानने के लिए। उदय सिंह जी कह के गए उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारा राजा कौन होना चाहिए। वहां से अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने के बाद में इधर से प्रताप को नारे लगाते हुए लेके आए। जगमाल इधर साफा वाफा तैयार कर ही रहा था कि आते अपने तिलक होगा, और आते जगमाल ने सुना कि यार बाहर नारे चेंज है थोड़े। जगमाल बाहर है, उसने कहा अरे 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 पता ही नहीं आपको, नारे लगाओ हमारा राजा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास चुंडावत थप्पड़ मारूंगा अरे हाँ सर। तो जगमाल को तो हटाया, और जगमाल को हटा के वहां पे किसको बिठाया गया, प्रताप। अच्छा, राज तिलक तो उसी दिन कर देते जिस दिन राजा मरता था। जिस दिन राजा मरा अंतिम संस्कार करके आते ही जो बेटे को राजा बनाना उसको क्या बना दिया करते, राजा। पर राज तिलक का फंक्शन थोड़े दिन बाद में करते कि फंक्शन तो मुहूर्त देख के करेंगे, मुहूर्त देखो अच्छा, जो भी मुहूर्त होगा उसके अंदर क्या किया जाएगा, फंक्शन, उसमें यज्ञ करेंगे, पंडित जी आएंगे, विधि विधान मंत्र जितने करने होंगे वो सारे काम करेंगे। भाई डेथ तो मुहूर्त देख के नहीं होती ना, डेथ तो आज होगी तो राजा तो आज ही बनाना पड़ेगा, पर विधि विधान से दोबारा राज तिलक किया जाएगा। इसलिए राज तिलक समारोह थोड़े दिन बाद होता था, तो पहले एक दिन राज तिलक कर देते, उसके बाद क्या मनाते उसका फंक्शन। तो फंक्शन कहां किया जाए, तो कहा साहब राजा का राज तिलक तो हमेशा राजधानी में होता है। कहां पर होता है भाई, एक बार तो राजा वहां बना देते जहां पर वो बंदा है, तो बंदा जहां भी है वहां पर उसको क्या बना दिया जाए, राजा। अब राजधानी चलेंगे, राजधानी चल के वहां फंक्शन करेंगे। राजधानी कौन सी है, चित्तौड़, चित्तौड़ पे कब्जा किसका, अकबर, तो वहां तो कर नहीं सकते। अब कहां किया जाए, तो संकटकालीन राजधानी कौन सी है, कुंभलगढ़, तो बाद में चित्तौड़ अपने पास नहीं तो अपने पास कुंभलगढ़ है। तो प्रताप का राज तिलक समारोह कहां पर मनाया गया था, समझ में आई, राज तिलक समारोह फर्क मतलब समझ में आया। गोगुंदा में राज, अब कई बार क्या टाबर रटते हैं, पहले गोगुंदा फिर कुंभलगढ़, पहले गोगुंदा फिर कुंभलगढ़, इसमें क्या याद करना है, उदय सिंह की डेथ गोगुंदा में हुई है तो प्रताप का राज तिलक कहां होगा, गोगुंदा। फंक्शन राजधानी में मनाते, राजधानी आपके पास नहीं है तो जो महत्वपूर्ण दूसरा स्थान होगा वहां पर होगा, चित्तौड़ नहीं है तो कहां पर करेंगे, पहले बड़ी बात लिखो। तो कई बार कोई किताब में आप वैसे भी पढ़ लोगे कि पहला राज तिलक कहां पर हुआ, गोगुंदा, और दोबारा राज तिलक कहां पर किया गया, कुंभ, मतलब एक है दोनों चीजों को, आगे बात समझ। अच्छा, राज तिलक समारोह, देखो मैंने एक वर्ड लिखा है समारोह, समारोह मतलब फंक्शन। अच्छा, फंक्शन जब भी करेंगे तो उसमें तो अपने रिश्तेदारों को भी तो बुलाते हो। आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप अपनी बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बुलाते हो। जैसे मैं और इसको आज के शब्दों में बताऊं कि अशोक गहलोत सीएम बनेंगे, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह तो अखबार में आएगा कि अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी फलाने 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 आएंगे, तथा साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुजरात के विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल भी भाग लेंगे। इसका मतलब आस पड़ोस वाले अपने दोस्तों को तो बुलाया सब। हम कई बार पढ़ते हैं कि साहब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मैसेज करके शुभकामना दी या फोन करके उनको शुभकामना दी, आज भी करते हैं। तो आस पड़ोस के राजाओं को बुलाते। इन दिनों मारवाड़ में एक राजा थे चंद्रसेन, कौन राजा थे, तो चंद्रसेन इस फंक्शन में भाग लेने के लिए आए थे, लिखो। अच्छा, चंद्रसेन वो बंदे थे जो अकबर के खिलाफ उन दिनों लड़ रहे थे।
स्वाभाविक बात है, प्रताप के उस समारोह में आए तो आपस में बातचीत भी हुई होगी। प्रताप ने पूछा होगा, भाई चंद्रसेन जी बताओ अकबर के खिलाफ क्या चल रहा है आपका? साहब लड़ाई चल रही है, कभी लठ पड़ जाते हैं, कभी लठ मार देते हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? प्रताप ने कहा मेरा भी कुछ ऐसा प्लान है। कहा शाबाश, यही करना है अपने, और कुछ ही नहीं करना है। तो इधर अकबर को पता चला कि यार मेवाड़ में राजा चेंज हो गया। मेवाड़ में पहले राजा कौन थे? उदय सिंह जी। लेकिन उदय सिंह जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। तुझे लगा यार नया लड़का बना है, अभी से प्रेशर बना लिया जाए, यंग बंदा बना है, तो क्यों ना अपनी बात समझ जाए, लड़ाई नहीं करे, लड़ाई की जगह पे क्या कर ले, संधि कर ले, तो ठीक है। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? कौन 4 बंदे हैं, नाम बताओ देखिए। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। दोबारा बोलो नाम एक बार। मान सिंह, भगवंत दास। कोरची तो 72 में आ गया, 72 में प्रताप राजा बनते हैं और 72 के अंदर ही कोरची बातचीत करने के लिए आ गया। बाकी तीनों कब आए? 73। एक साल में तीनों ही आ गए थे, जून में, सितंबर में, दिसंबर में तीनों ही आ गए थे। कोरची कब आगे चला गया था आपका? 1500। कोरची बातचीत करने में बहुत अच्छा बंदा था, दूत ही था अकबर का, ये बातचीत के काम ही किया करता। जैसे प्रताप इधर राजा बने तो अकबर ने कोरची कहा, कोरची अपनी तरफ से तू जा, एक तो बधाई संदेश दे के आ जा। आसपास में कोई राजा बनते, भले दुश्मन हो तो भी बधाई संदेश तो भेजा करते थे, बधाई संदेश तो भेजो। इमरान खान उधर पीएम बनेगा, भले ही अपनी नहीं बनती है तो भी इधर से बधाई संदेश जाते हैं। इधर से मोदी जी बनाया तो इमरान खान उधर से क्या भेजेंगे? बधाई संदेश। एक नॉर्मल शिष्टाचार होता है, सामान्य शिष्टाचार होता है, उसका पालन सारे करते हैं। कर्टसी है, उस कर्टसी का पालन कर लिया जाए। तो अकबर ने कहा कि भाई तू अपनी तरफ से बधाई भी दे के आ जाना और अपनी तरफ से बातचीत भी करके आ जाना। तो कोरची ने कहा साहब ठीक है। तो कोरची यहां पर आया महाराणा प्रताप से मिलने के लिए। गुलदस्ता लेके आया, साथ में बुके लेके आया। जब बादशाह अकबर की तरफ से आपको बधाइयां खूब सारी, आप नए नए राजा बने हो, थैंक यू सर। वो एक बात और करनी थी आपसे। कौन सी सर? वही प्लान है कोई आपका? प्रताप ने कहा छोटा मोटा कोई प्लान, थोड़ी बहुत कोई दिमाग में हो, आगे चल के संधि करने की जिम दिमाग में आप करने, तो क्या प्लान है आपका? उसने कहा वही जो पापा के और दादाजी का था। उदय सिंह ने लड़ाई की थी पूरी जिंदगी, संगा ने क्या की थी? लड़ाई। क्यों सर लड़ाइयां क्यों चाहते हो आप, संधि क्यों नहीं करना चाहते? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, परिवार की परंपरा, ये सिस्टम है। लड़ाइयां करनी है मुगलों से तो हम भी क्या करेंगे? लड़ाइयां करेंगे। जलाल खान ने कहा सर फिर भी हो मूड में तो मैसेज कर देना, कार्ड दे के जा रहा हूं मैं आपको। कहा नहीं नहीं कोई मूड में नहीं, कार्ड तू तेरे पास ही रख। कोरची यहां से गया और कोरची ने जाके अकबर को साफ साफ समझा दिया कि प्रताप किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार है। अकबर बादशाह आदमी था, समझदार आदमी था। अकबर लगा यार राजस्थान का बंदा है तो क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए, यंग लड़का है इसलिए क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए, तो क्या पता बात बन जाए। अकबर के दरबार में अपने आमेर के राजकुमार हुआ करते, मान सिंह। आमेर के राजकुमार कौन थे? आमेर वालों की मुगलों के आपस में बनती भी बहुत अच्छी थी। मान सिंह की बुआ की शादी अकबर के साथ हो रखी थी, तो अकबर मान सिंह पर इन पर विश्वास भी खूब ज्यादा किया करता था। तो उसने मान सिंह को कहा कि मान सिंह आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? तो मान सिंह ने कहा कई दिन हो गए। तो छुट्टी 15 से 20 तक छुट्टी है तेरी, आमेर जाके आ सकता है तू, और संडे को क्लास लगाएंगे बीच में तेरी एक दिन। जाते टाइम उदयपुर होके जाना। कहाँ होके जाना? उदयपुर। उदयपुर में कैसे? तो कहा महाराणा प्रताप से बात करके जानी। बात तो तेरे को बताइए क्या करनी है? उसने कहा हाँ बताइए। तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। कहाँ का राजकुमार है? अच्छा एक प्रोटोकॉल और कहता है कि रूस का विदेश मंत्री आएगा तो आपका विदेश मंत्री मिलेगा, जापान का रक्षा मंत्री आएगा तो आपका रक्षा मंत्री मिलेगा, यदि अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। बराबर वाला आदमी ना, पर उधर राष्ट्रपति होता तो अपन उसको क्या बोल देते हैं? प्रधान। काउंटर पार्ट, जो आपके समकक्ष है वो आपस के अंदर हमेशा क्या करेंगे? बातचीत। अच्छा प्रताप को पता चला कि उधर से कौन आ रहा है बातचीत करने के लिए? आमेर का राजकुमार। तो उसे लगा राजकुमार आ रहा है तो मैं मेरे राजकुमार को भेज देता हूँ, वो बात कर लेगा। प्रताप का बेटा था अमर सिंह। कौन था? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर सिंह। शाम को उदयपुर में डिनर का प्रोग्राम था, वो डिनर पे मान सिंह को बुलाया था, भाई वहां पर अपने बातचीत कर लेंगे। तो वहां पर एक तो मान सिंह जल्दी आ गए, अमर सिंह वहां पे लेट पहुंचा, अमर सिंह गया नहीं वहां पे। तो मान सिंह को वैसे भी गुस्सा था, होना उल्टा चाहिए कि मेहमान लेट आता है, मेजबान जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ पर गेस्ट आके बैठ गया था, होस्ट अभी तक आया हुआ नहीं था। तो मान सिंह थोड़ा गुस्से के अंदर था, इतने में अमर सिंह कहीं से डोलता डोलता आया। और अमर सिंह भी एकदम वैसे यूं गांव में नहीं कहते बोछरड़ा, है ना, थोड़ा बोछरड़ा टाइप का वैसा था, बदमाश था। तो सामने आगे बैठा एकदम, दूर से मान सिंह को क्या अंकल नमस्ते, है ना। वाईफाई चरण स्पर्श नहीं करते आजकल लड़के करने लग गए ना। हाँ पहले चरण स्पर्श का मतलब होता था कि बाकायदा आप पैर छुओगे, पैर पूरे 90 डिग्री झुक कर आपको पैर छूने पड़ते डोकरों के। फिर लड़कों को लगा इतना तो हाथ झुका जाए, अंकल झुका जाए, तो बाद में घुटने छूने लगे। बंदा यूं खड़ा है तो घुटनों की जगह हाथ लगाते।
जो होना ये चाहिए कि चरण स्पर्श, चरण का मतलब पैर, अंगुली अंगूठे छुओ जाके तो घुटने छूते। डोकरों उनका तो ही ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल लड़के उतना ही नहीं करते, आजकल दूर से डोकरे उधर बैठे दूर से कहते हैं अंकल नमस्ते, अंकल ही उधर से वाईफाई आशीर्वाद दे देंगे, ओ जी उतार हो गए। लड़कों की जिंदगी में तो बाहर आ गई, पर लड़कियों का अभी तक ये बाहर नहीं आई। लड़कियों का अभी तक है, ये डोकरियां अभी तक बैठी रहती है चार पाई पे कि लो बीरनी पग दाबो, बीरनी को बाकायदा दबाने ही पड़ते हैं। लड़कियों का तुम्हें बगावत करनी पड़ेगी कि हम भी अब वाईफाई करेंगे, दूर से ही एक बार ऐसे कर देंगे, दाब दिए। ये तरीके गलत है, वरना डोकरियां दबवाती है, सच में दबवाती है, पूरे पूरे ऐसे कर करके, और यूं तब तक यूं बोलती रहती है बात, दूध दो नहाओ पुतो पढ़ो बेटो है ये वो, तब तक आशीर्वाद देती रहती है। और बीच में थोड़ा ढीला पड़े, कई डोकरे तो बोले बीरनी है क्या करो, बीरनी वापस भी तेज लगती है बेचारी। तो लड़कियों को बगावत करनी पड़ेगी, बाकी लड़के इस संकट से मुक्ति पा चुके हैं। तो अमर सिंह वैसे सामने जाके बैठा, टांग पे टांग देके और बैठान। अब उस मान सिंह को, और अंकल सुनाओ क्या हालचाल है। तो मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, मान सिंह तेरे पापा कहाँ रहे। उसने पापा सर दर्द हो रहा है उनके। तो मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, मान सिंह डिनर प्लेट उछाल दी वो। उसने तेरे बाप को जा कहना कि मान सिंह कच्छा वा कहते हैं मुझे, और तेरे तेरे पापा का दोनों का सरदर्द युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। और वहां से पैर पीटता हुआ वापस निकला। वहां से जाने लगा तो अमर सिंह वापस आ लगे, अंकल गुस्सा मत करो, तो रुको तो सुनो तो सही। क्या कहा ठीक करोगे, मेडिकल स्टोर कहाँ बताया था आपने, दवाइयां हम ले आएंगे खुद ही। कहा मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, तुम दोनों बाप बेटों का सर दर्द पेट दर्द जो भी हो रहा है। कहा अकेले मत आना, तो भूपा जी को साथ लाना, वे बिना अकबर के मत आना, अकबर को लेके आना। तो मान सिंह और गुस्से के अंदर, मान सिंह और पैर पटकता हुआ आगे बढ़ा। उसने अंकल लास्ट बात, एक बात और सुन जाओ। अब क्या है तेरे कि हमारे एक जगह पड़ती है पाली में सोजत, यहाँ तो क्या करूं कि वहां की मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो कि उसको जीआई टैग मिला हुआ, हाँ तो करना क्या कि बुआ जी के लिए ले जाओ। अब वो मान सिंह गया अकबर के दरबार में, अब भी कभी आज के आज मुझे सेना दी जाए, मैं बता दूंगा इनको मेवाड़ वालों को मैं क्या कर सकता हूं इनको। अरे बात क्या हुई, बात तो बताओ। उसने कहा बात हुई नहीं। कैसे नहीं हुई बात, महाराणा प्रताप ने क्या कहा तुम्हें, तो महाराणा प्रताप मिलने ही नहीं आए। क्यों नहीं मिलने आए, तो उनका राजकुमार है तो राजकुमार मिल लेगा। और उधर से राजकुमार आया था अमर सिंह, और उसने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ, और मुझे सेना दो अभी के अभी जाके मैं उनको बताऊंगा। अकबर समझदार आदमी था, अकबर की बात समझे और बात सही है। ये जब राजकुमार जाएगा तो राजकुमार ही मिलेगा, राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। तो उसने भगवान दास जी की तरफ देखा, भगवान दास जी आमेर के राजा थे, मान सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, और ये आमेर के क्या थे, राजा। तो उसने भगवान दास जी की तरफ देखा, भगवान दास जी का समझ गया साहब चला जाऊंगा, मतलब आ गया समझ में। और अकबर ने अपने बंदों को कहा कि मान सिंह को साइड में ले जाओ थोड़ा, जून का महीना है, गर्मी चढ़ गई, माउंटेन ड्यू पिलाओ थोड़ी। तो इस बार बातचीत करने के लिए कौन है, भगवान दास जी है। भगवान दास जी है, भगवान दास जी है तो महाराणा प्रताप मिले। भगवान दास जी ने समझाया, ऊंच नीच समझाई पूरी की पूरी, वह संधि कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, लड़ाइयों में क्या करोगे। तो प्रताप ने उनको एक सिंपल सी बात की कि देखिए भगवान दास जी, आज के 50 साल पहले मेवाड़ बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हुआ करता था, और मेरे दादाजी सांगा अकबर के दादाजी बाबर के खिलाफ बयाना और खानवा के अंदर भिड़ गए थे। हार जीत का रिजल्ट जो रहे हो, लेकिन हम लड़े थे, और पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे लड़ा था। इवन आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर आमेर बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। आप एक काम कीजिए भगवान दास जी, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, महाराणा प्रताप आपके झंडे के नीचे लड़ लेगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे तो नहीं लड़ेगा। भगवान दास जी का देख प्रताप, तेरे दादाजी ने उस समय खानवा के अंदर कई सारे मरवा दिए थे, मैं ऐसे पंगे के अंदर फंसना नहीं चाहता। तो उसने कहा फिर घर जाओ, तो फिर पंचायती करने आते ही क्यों, कभी बेटा पंचायती करता है, कभी बाप पंचायती करता है, रवाना हो फिर यहाँ से। अकबर को जाका भाई वो मारने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने एक लास्ट अटेम्प्ट लिया, और एक बंदा और भेजते हैं। इस बार उसने अपने निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था, टोडरमल जी का। टोडरमल जी आप समझाओ जाओ। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे प्रताप का देख प्रताप, मैं तो तेरा भला चाहने वाला आदमी हूँ, सीधी सीधी बात यह है, घर की सी बात यह है कि अकबर के पास में अथाह धन है, अथाह। मैं उसका वित्त मंत्री हूं, मैं जानता हूं कितने पैसे हैं। वो 100 साल भी लड़ाई करेगा तो भी उसके पैसे खत्म होंगे नहीं। तुम यार छोटी रियासत है, इतने सालों से लड़ रहे हो, इतने रुपए कहां से लाओगे, इससे अच्छा है तुम क्या कर लो, संधि कर लो। प्रताप ने टोडरमल जी कहा, टोडरमल जी आराम से नाश्ता पानी करो, जितने दिन रुकना है आपको उतने दिन रुको, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं आएगी। और जब जाओ तब जाके अकबर को कह देना कि युद्ध की तैयारियां शुरू कर दे, हमने तैयारियां कर रखी है। और वो बीच में आप क्या कर रहे थे कि रुपए कहां से लाओगे, तो मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, रुपए कहीं से आ जाएंगे। तो 4 दूत आए थे, चारों को प्रताप ने क्या लौटा दिया था, बेरंग। चारों से उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार
इसका मतलब प्रताप स्वाभिमानी है। कैसे राजा है? स्वाभिमान।